ओम अथ चतुर्थो अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये अविनाशी योग कल्प के प्रारंभ में मैंने विवस्वान को बताया था। विवस्वान अर्थात सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार परंपरा अनुसार ये योग राज ऋषियों ने जान लिया। लेकिन हे परम तप अर्जुन, चिरकाल से ये योग इस भूलोक में लुप्त प्राय हो चुका था। वही ये प्राचीन योग अब मैंने तुझे बताया है, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त और सखा है। ये रहस्य परम गोपनीय है। अर्जुन ने पूछा, भगवान, आपका जन्म तो अब हुआ है, जबकि सूर्य का जन्म तो कल्प के प्रारंभ में ही हो चुका था। तब मैं कैसे मानूं कि आपने विवस्वान अर्थात सूर्य को ये योग बताया था। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तेरे और मेरे पहले भी अनेक जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों को तू नहीं जानता, लेकिन मैं उन सभी जन्मों को जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत नहीं होता, अर्थात सामान्य मनुष्यों की भांति नहीं होता। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, लेकिन सभी जीवों का ईश्वर होने से मैं प्रकृति को अपने अधीन करके योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जब जब भी धर्म का क्षय होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं निज रूप की रचना करता हूँ, अर्थात साकार रूप में प्रकट होता हूँ। साधुजनों के कल्याणार्थ, पापियों के विनाशार्थ व धर्म की स्थापना हेतु मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरे अलौकिक जन्म व कर्म को जो तत्व जान लेता है, उसे शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। इस तरह वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है। पूर्व में भी जिन लोगों के राग, भय, क्रोध पूर्णतः नष्ट हो चुके थे, जिनकी मेरे प्रति रागात्मक प्रवृत्ति थी, ऐसे मेरे आश्रित हुए अनेक भक्त ज्ञान योग रूपी तत्व से को पावनता पाकर मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। हे पार्थ, जो लोग मुझे जिस तरह से बचते हैं, मैं भी उन्हें उसी तरह से बचता हूँ, क्योंकि मनुष्य सब तरह से मेरे मार्ग का ही अनुकरण करते हैं। जो मुझे तत्व नहीं जानते, वही लोग इस मनुष्य लोक में कर्मफल की कामना से देवताओं की पूजा करते हैं, कारण कि उनके कर्मों द्वारा उत्पन्न सिद्धि शीघ्र होती है। लेकिन ऐसे मनुष्यों को मेरी प्राप्ति नहीं होती। अतः हे अर्जुन, तो सब तरह से मुझको ही भज। गुण कर्म के विभाजानुसार चारों वर्णों की रचना भी मेरे ही द्वारा हुई है। इस सृष्टि रचना कर्म को करने वाला होने पर भी हे अर्जुन, तो मुझे विनाश रहित परमेश्वर को कर्ता मत समझ, अर्थात अकर्ता ही समझ। कर्मफल में मेरी स्पृहा न होने से कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते। जो मुझे इस प्रकार तत्व जान लेता है, वह कर्म बंधन में नहीं बंधता। पूर्व काल में भी मुमुक्षजनों ने इस तरह ज्ञान जानकर ही कर्म किए थे, अर्थात तू भी पूर्वजों द्वारा सदैव ही किए जाने वाले कर्मों को कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका विचार करते समय बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त या भ्रमित हो जाते हैं। अतः हे अर्जुन, कर्म का तत्व मैं तुझे भली प्रकार समझा कर कहूँगा, जिसको जानकर तू सांसारिक कर्मबंधनों से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। इस प्रकार अकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गूढ़ है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है तथा वह योगी ही सर्व कर्म करता है। जिस मनुष्य के शास्त्र वेद सभी कर्म अकामना और असंकल्प वाले होते हैं, जिसके सर्व कर्म ज्ञानाग्नि में भस्म हो चुके हैं, उसे ही ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। जिसने कर्मफल के प्रति आसक्ति को पूरी तरह त्याग दिया है और जिसकी सांसारिक क्रियाकलापों में आसक्ति नहीं रही, जो एकमात्र परमानंद में सदैव लीन रहता है, वह कर्म करता हुआ भी वस्तुतः कुछ भी नहीं करता। जिसने मन और इंद्रियों को वशीभूत कर लिया है तथा सांसारिक भोगों को सर्वथा त्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित मनुष्य को शरीर संबंधी कर्म करने पर भी पाप नहीं लगता। जिस मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसी में वह संतुष्ट रहे, ईर्ष्या न करे, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से जो अतीत हो, किसी कार्य की सफलता या विफलता में जो समबुद्धि रहे, ऐसे कर्मकर्ता कर्मों के बंधनों में कभी नहीं बंधता। जो निरासक्त है, ध्येय अभिमान व मोह जिसका नष्ट हो चुका है, जिसका चित्त जिसका मन परमात्मा ज्ञान में ही लगा रहता है, यज्ञाचरण करने वाले ऐसे मनुष्य के कर्म पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जिस यज्ञ कर्म में श्रुवा आदि अर्पण भी ब्रह्म है, हवनीय द्रव्य भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी यज्ञकर्ता द्वारा किया गया हवन भी ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म कर्मस्थ योगी द्वारा प्राप्त कर्मफल भी ब्रह्म ही है तथा ब्रह्म मुक्त स्वभाव है, वह बांधता नहीं है। कुछ योगीजन देव पूजन रूपी यज्ञ ही करते हैं तथा कुछ अन्य योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अग्नि में विभेद दर्शन रूपी यज्ञ द्वारा आत्म रूपी यज्ञ का हवन करते हैं, अर्थात यज्ञ द्वारा यज्ञ हवन किया करते हैं।
कुछ योगी जन श्रोता आदि संपूर्ण इंद्रियों का संयम अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों का वशीभूत कर लेते हैं। कुछ अन्य योगी जन शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। कुछ अन्य योगी जन इंद्रियों की समस्त क्रियाओं व प्राण क्रियाओं का ज्ञान द्वारा प्रकाशित आत्म संयम अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात परमात्मा चिंतन में किया करते हैं। यही उनके लिए हवन है। कई अन्य द्रव्य यज्ञ करते हैं, उसमें उनका परमात्मा भाव रहता है। कई योग यज्ञ करते हैं, अर्थात निज धर्म का पालन करते हुए तप करते हैं। कई लोग अष्टांग योग रूपी यज्ञ करते हैं, तो कई अहिंसा आदि कठोर व्रतों का पालन करते हुए स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करते हैं। कितने ही अन्य योगी पुरुष अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, कितने ही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्य योगी पुरुष प्राण व अपान की गति को रोककर प्राणायाम किया करते हैं। कितने ही अन्य योगी पुरुष नियमित आहार करते हुए प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। ऐसे योगी पुरुष यज्ञादि के द्वारा पापों का क्षमन करने वाले वह यज्ञों के ज्ञाता होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञाविशिष्ट अमृत अर्थात यज्ञों द्वारा प्राप्त ज्ञान रूपी अमृत का पान करने वाले योगी पुरुष परब्रह्म परमात्मा को पाते हैं। लेकिन जो पुरुष यज्ञादि कर्म नहीं करता, उसे यह मनुष्य लोग भी सुख प्रदान नहीं कर सकता, फिर परलोक कैसे सुखदायी होगा। इस तरह के अनेक यज्ञादि वेदवाणी द्वारा विस्तारित किए गए हैं। उन्हें तू मन, इंद्रिय व शास्त्रीय क्रियाओं से संपादित होने वाला समझ, ऐसा जानकर तो मुक्त हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं द्वारा करने वाले यज्ञ से ज्ञान रूपी यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने भी कर्म हैं उनकी अंतिम परिणति ज्ञान ही है। इसलिए तू तत्वज्ञानियों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम सेवा निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस ज्ञान को ग्रहण कर। तत्वज्ञानी पुरुष तुझे उस ज्ञान का उपदेश अवश्य ही देंगे। उस तत्वज्ञान को जान लेने पर तुझे मोह नहीं होगा। हे अर्जुन, उस ज्ञान की प्राप्ति होने से तू अपने में व संसार के सभी जीवों में मुझ सच्चिदानंदन परमात्मा के दर्शन करेगा। यदि तू पापियों में महापापी है, तब भी ज्ञान रूपी नौका के माध्यम से पाप रूपी समुद्र को कुशलतापूर्वक पार कर जाएगा। कारण कि जिस तरह प्रज्वलित अग्नि सभी ईंधनों को भस्म बना देती है, उसी तरह ज्ञानाग्नि भी संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के जैसा पवित्र करता निश्चय ही कुछ भी नहीं है। उसी ज्ञान के कितने ही काल में कर्म योग के पवित्र मन वाले मनुष्य अपने ही भीतर आत्मा के रूप में अनुभूति करते हैं। उस ज्ञान को वही पाता है जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, जिसमें श्रद्धा का भाव है। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर मनुष्य बिना किसी विलंब के भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को पा जाता है। हे अर्जुन, जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा भाव नहीं है और जो संशयालु है, वह परमार्थ मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग द्वारा अपने सभी कर्म भगवान के आगे समर्पित कर दिए हैं, विवेक द्वारा समस्त संशय जिसके नष्ट हो गए हैं, ऐसे शुद्ध अंतकरण वाले व परमात्मा का ही चिंतन करने वाले मनुष्यों को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे अर्जुन, तो अपने मन में अज्ञानतावश उत्पन्न संशयों को ज्ञान रूपी खड्ग से काट डाल और समत्व बुद्धि योग का आश्रय लेकर युद्ध के लिए उठ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान